नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। ये क्लास 9th का 5th चैप्टर है। आइए हम 5th चैप्टर को आज पढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपने नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ आज एक नई स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, द स्नेक एंड द मिरर। ये जो चैप्टर है, ये कहानी है, ये वाइकम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखी हुई है, जो एक इंडियन राइटर है। पहले ये कहानी जो थी वो तमिल में थी और इसको ट्रांसलेटेड किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? What do you think about such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into the mirror? What do you think it is? It's see. जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? और क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है कि किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी बर्ड को दर्पण में देखते हुए देखा है? आपको क्या लगता है वो क्या देखते हैं? आइए हम ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। आइए एक ऐसी ही कहानी एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर की है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड बाई एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी कोई सांप आपके शरीर पर लिपटा हुआ आपने महसूस किया है या आपने देखा है? कैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके शरीर के ऊपर एक सांप ने अपनी कुंडली मार ली हो? अ फुल ब्लडेड कोबरा। कैसा स्नेक? पूरी तरह से काला सांप, है ना, कोबरा। अब यहाँ कोबरा जो सांप है अपने आप में बहुत डेंजरस स्नेक माना जाता है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम सब लोग कोबरा को देखकर कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल शांत हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द हेम्योपैथ। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। तो यही प्रश्न जो था, ये प्रश्न एक होम्योपैथ ने पूछा था जब सब लोग डिस्कसिंग कर रहे थे स्नेक के बारे में। तो एक दोस्तों का समूह बना हुआ था, उस दोस्तों के समूह के बीच में जब स्नेक की बात चालू हुई तो एक होम्योपैथ डॉक्टर वहां पर बैठा हुआ था, तो उसने ये टॉपिक को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, कभी तुम्हें किसी सांप ने जकड़ा है? सब लोग शांत हो गए। We listened attentively as the doctor continued with his tale. जितने भी वहां पर लोग थे वो सभी के सभी बड़े ध्यान से, बड़े ही जागरूक तरीके से क्या है उस डॉक्टर की बात सुन रहे थे, जिसने इस कहानी को कहना शुरू किया। तो डॉक्टर बता रहा था, इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। तो बताते हैं गर्मियों का मौसम था और गर्मियों की रात थी, करीबन 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट पे अपना खाना खाया और लौटकर अपने रूम पे आया। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के ऊपरी तल पर मैंने कुछ आवाजें सुनी। द साउंड वाज ए फेमिलियर वन। साउंड जो था वो मेरे लिए परिचित था। खटपट की आवाज आती, जैसे हमने देखा हुआ अपने घर में कुछ चूहे बिल्ली वगैरह होते हैं तो उसकी जो आवाजें आती हैं उसी प्रकार से आवाज थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम्स। तो कोई भी कह सकता था उन आवाजों को सुनकर कि मेरे कमरे में कुछ चूहे वगैरह होंगे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल। मैंने मैच बॉक्स निकाला और मैच बॉक्स निकालने के बाद केरोसिन का जो लैंप था जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, मैंने उसे प्रकाशित कर दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। वह घर जिसमें डॉक्टर साहब रहते थे वह इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम्स। वह एक छोटा सा किराए का कमरा था। I had just set up medical practice and my earnings were meager। तो उस समय क्या है, मेरी शुरुआती थी, तो मैं वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करता था और मेरी जो अर्निंग थी तो वो कैसी थी? मीगर थी। मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, यानी बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए मैं बिना बिजली वाले घर में रहता था।
आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। मेरे पास मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपए थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीस। और उस सूटकेस में और क्या रखा हुआ था? शर्ट्स रखी हुई थी और धोती रखी हुई थी। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि तमिल स्टोरी है, तो ये तमिल एरिया से बिलोंग करती है, तो वो शर्ट्स और धोती पहनते हैं। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing। मेरे पास एक ही काला कोट था जिसे मैं खुद पहने हुए था उसी समय। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up। मैंने अपना काला कोट और शर्ट को उतार कर टांग दिया। I opened the two windows in the room। मैंने कमरे की दो खिड़कियां जो थी उन्हें खोल दिया। It was an outer room with on one wall facing the open yard। मेरा जो कमरा था वो कमरा बाहर की ओर था और उसकी जो खिड़कियां थी वो बाहर की ओर खुलती थी, ओपन यार्ड में। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम्स ओवर द वॉल। मेरा जो कमरा था वह कमरा घर के बाहरी छोर पर था और उसकी जो छत थी वो छत क्या है, टाइल्स से बनी हुई थी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो छत जो बनी हुई होती थी उनमें खपरेल वगैरह लगी होती थी, उन्हें टाइल्स का यूज किया है। और जो खपरेल होती है वो किस पे ऊपर होती है? कुछ पिलर्स वगैरह होते हैं लकड़ी वगैरह के, उन बीम के ऊपर होती है। तो दीवार के ऊपर जो बीम रखे हुए थे उनके ऊपर टाइल लगी हुई थी। देयर वाज नो सीलिंग। उसके छत पर कोई सीलिंग वगैरह नहीं थी, केवल यही थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम्स। तो वो जो बीम थे, जो जो पिलर वगैरह डले हुए थे, तो वो क्या थे? चूहों के आने जाने की रास्ते बने हुए थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने वहीं पर अपना बेड लगाया और कहाँ पे? दीवार के बिल्कुल सट के लेट गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया था लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर। मैं खड़ा हुआ और थोड़े समय के लिए बरामदा में पहुंच गया, जहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही थी, मैं हवा लेने के लिए गया। बट द विंड गॉड सीम टू बी हैव टेकन ऑफ ए टाइम ऑफ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान ने क्या है उस समय हवा भी खींच ली थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं अपने कमरे में वापस गया और अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, द मटेरिया मेडिका। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने कहाँ पर पहुंच गया? अपनी टेबल पर जाके बैठ गया और एक पुस्तक निकाली जो मटेरिया मेडिका के नाम से थी। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर। मैंने उसे खोला टेबल के ऊपर, जो कि लैम्प के बिल्कुल पास में ही थी, और जो लैम्प के पास में ही एक बड़ा सा मिरर भी रखा हुआ था। ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। और जैसा कि हम सब लोगों के घर में होता है कि मिरर के पास में ही क्या होता है? एक छोटा सा कंघा रखा होता है ना, बाल निकालने के लिए। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट्स नियर वन। तो जब कोई व्यक्ति किसी दर्पण के पास होता है तो दर्पण अपनी ओर उसे आकर्षित करता है कि भाई अपना चेहरा तो देख ही लो। आई टुक अ लुक इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। मैं उन दिनों सुंदरता का बहुत ही प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्स इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मेरा विश्वास था कि मुझे कैसा लगना चाहिए? सुंदर दिखना चाहिए। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं एक अनमेरिड व्यक्ति था और डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो मैंने महसूस किया कि मेरी जो प्रेजेंस है, मेरी सुंदरता है, वो अच्छी होनी चाहिए। आई पिकड अप द कॉम एंड रन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। मैंने क्या किया? मैंने अपना वहां से कंघा उठाया और अपने बालों के ऊपर निकाल दिया और अपनी मांग बढ़िया निकाली जिससे साफ सुथरा में दिखाई दे। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम द अबव। जब मैं बाल ऐसे निकाल रहा था तभी मुझे फिर से उससे आने वाली आवाज फिर से सुनाई दी जो मेरे ऊपर से आ रही थी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। फिर उसके बाद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने चेहरे को दर्पण के बिल्कुल नजदीक से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। और उसी समय मैंने एक निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैक्स टू लुक मोर हैंडसम। उसने सोचा, डॉक्टर साहब ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए? रोज की रोज दाढ़ी बनानी चाहिए और एक पतली सी बढ़िया सुंदर सी मूछें रखनी चाहिए, इससे मैं सुंदर दिखाई दूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आखिरकार मैं एक बैचलर था
और डॉक्टर भी था। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने अपने आप को दर्पण में देखा और मुस्कुराया, जैसा कि सब लोग करते हैं उसी प्रकार से। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मेरी जो मुस्कुराहट थी वो एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और धरती को हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैंने अपनी मुस्कुराहट को देखकर और प्रसन्नचित होकर मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए, टू लुक मोर हैंडसम, इससे मैं ज़्यादा सुंदर दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, तो मैं सुंदर भी था, मैं एक कुआरा भी था और साथ ही साथ में डॉक्टर भी था, तो मुझे सुंदर दिखना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा। अगेन कम अप दैट नॉइज फ्रॉम अबव, एक बार फिर से वह आवाज ऊपर से फिर आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, मैं खड़ा हुआ और मैं इधर उधर घूमने लगा कमरे में, तभी मेरे मन में एक विचार आया। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर होगी और जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा और इसने क्या है अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस की होगी। सी हैड टू बी फैट, वो कैसी होनी चाहिए, वो मोटी भी होनी चाहिए, फॉर ए वैलिड रीजन, इसका भी मेरे पास एक कारण था। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। ये बहुत ही हंसने वाली बात है कि डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि मेरी पत्नी जो है डॉक्टर भी हो, उसके पास बहुत सारा पैसा भी हो और उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस उसने की हो और मोटी भी होनी चाहिए। मोटी होने का एक रीजन ये था कि उसका ये मानना था कि अगर कभी मुझसे कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाए और मुझे भागने की जरूरत पड़ जाए तो मैं भागूं तो वो मुझे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मोटी होगी तो तेज नहीं दौड़ पाएगी, इसलिए मोटी लड़की भी होनी चाहिए। तो आज से डिमांड बढ़ने वाली है, मोटी लड़की होगी। सॉरी, मजाक कर रहा था। Which such thoughts in my mind, I resumed my seats in the chair in front of the table. इन सभी विचारों को दिमाग में लिए हुए मैं बैठा अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गया। There were no more sound from above. फिर कोई आवाज नहीं आ रही थी। Suddenly there come a dull thud as if the rubber tubes had fallen to the ground. तभी अचानक से क्या हुआ, एक रबड़ के ट्यूब जैसे, जैसे मोटरसाइकिल के रबड़ का ट्यूब होता है ना, उसी प्रकार से उसके गिरने की धड़ाम से आवाज आई जमीन पर। Surely nothing to worry about. निश्चित ही मेरे लिए क्या है डरने वाली बात नहीं थी। Even so I thought I would turn around and take a look. लेकिन मैंने क्या है, मैंने सोचा कि एक बार मुझे पलट कर देख लेना चाहिए क्या है। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulders. जब तक मैंने उसको देख ही नहीं पाया तब तक क्या हुआ, वो सांप जो था वो कुर्सी से चढ़ता हुआ मेरे गर्दन पे आके, कंधे पे आके बैठ गया। The snakes landing on me and my turnings were simultaneous. Simultaneous. तो जैसे ही मैंने देखा वो मेरी तरफ देख रहा था। कौन? सांप, ब्लैक कोबरा। आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं कूद नहीं पाया, मैं कांप भी नहीं पाया। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं रो भी नहीं पा रहा, चिल्ला भी नहीं पा रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू डू सच एनीथिंग्स, मेरे पास कोई भी काम करने के लिए समय नहीं था। द स्नेक सेटर्स अलोंग माई शोल्डर्स एंड कोल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। जो सांप था वो सांप मेरे कंधे पर बैठकर धीरे धीरे खिसकता हुआ मेरी बाह को अपनी जकड़ में अकड़ रहा था। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inch from my face. हाथ से लिपटा हुआ मेरा सांप जो था वो उसका फन मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था और मेरे चेहरे के मात्र 3 या 4 इंच की दूरी पर ही उसका फन था। It would not be correct to say merely that I shed there holding my breath. इससे अच्छा कोई ठीक काम होता ही नहीं जो मैंने सोचा। मैंने अपनी सांसें रोक ली बुरी तरह से। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था। द डोर ओपन्स इन टू द डार्कनेस, मेरे घर का दरवाजा अंधकार की ओर खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और मेरा जो कमरा था वो कमरा अंधकार से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प्स आई शेड देयर लाइक अ स्टोन्स इमेज इन द फ्लैश, मेरे केवल लैम्प की लाइट में मैं कैसा दिखाई दे रहा था, केवल पत्थर की मूर्ति की जैसा दिखाई दे रहा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. मुझे महसूस हुआ कि अब तो ये संसार में भगवान
तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड डिड नॉट लाइक इट। या और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा और नहीं पसंद आया तो अभियाली सांप क्या है, क्या कर लेगा, मुझे डस लेगा और मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। I tried in my imaginations to write a bright letters outside my little hearts. Oh words, oh God. मैं मन ही मन भगवान से क्या है प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे बचा ले। There was some pain in my left arm. सांप के लिपटे होने से मेरे बाएं हाथ में दर्द होना शुरू हो गया था। It was an if a thick leaden rod. No, a rod made of the melted fire. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि क्या है कोई मोटी रॉड जो है उसने मेरे हाथ को जकड़ लिया हो, और थोड़ी देर के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे किसी पिघले हुए लोहे ने मेरे हाथ को जकड़ लिया हो। Was slowly but the powerfully crushing my arms. धीरे धीरे लेकिन सांप क्या कर रहा था, अपनी जकड़ मजबूत बना रहा था और जिससे मेरी बाह टूटने वाली थी। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? तो बाहें मेरी टूटने ही वाली थी, मेरे हाथ की हड्डियां टूटने ही वाली थी, उसकी कमजोरी, उसकी मजबूती क्या है अपना जवाब देने ही वाली थी। मैं कर भी क्या कर सकता था। At my slightest movements the snakes would strike me. एक मेरी हल्की सी हलचल भी मुझे क्या कर सकती थी, सांप मुझे डस सकता था। Death lurked 4 inches away. मेरी मृत्यु मेरे चेहरे से मात्र 4 इंच की दूरी पर ही लटक रही थी। Suppose it stuck. What was the medicines I had to take? मैं सोच रहा था कि मैं क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई मुझे लेनी होगी। There were no medicines in the room. मेरे कमरे में कोई दवाइयाँ नहीं थी। I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं गरीब तो था लेकिन मूर्ख भी था, एक स्टूपिड डॉक्टर था। I forget my dangers and smiles feebles at myself. मैं अपने डर को भूलते हुए अपनी बात पर मुस्कुरा रहा था। It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. I looked into the mirror and saw its reflections. ऐसा प्रतीत हुआ कि गॉड जो है मेरी बात पर ध्यान दे रहा है, मेरी बातों को अप्रिशिएट कर रहा है। तभी सांप ने अपना फन जो था दूसरी तरफ घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शंस। वो सांप ने दर्पण में देखा और उसके आने वाली रिफ्लेक्शन को भी देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। मैं यह नहीं कह सकता कि यह पहला ही सांप था जिसने दर्पण में अपना चेहरा कभी देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। यह निश्चित बात है कि लेकिन मैं ये बात तो निश्चित कह सकता हूँ कि स्नेक क्या कर रहा था, दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। ऐसा लग रहा था क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था। वॉज इट ट्राइंग। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिस प्रकार से इस दर्पण में दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट द ग्रोइंग्स a mistakes are using eye shadow and the mascara or the wearing a vermilion spot on the forehead. मैंने एक निर्णय और दिखा कि भाई मूछें उगाने से बढ़िया है कि आई शेडो, मस्कारा और अन्य चीज़ें जो महिलाएं करती हैं वो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं नहीं जानता था अब क्या निश्चित होने वाला था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो नागिन था कि नागिन थी। वाइट मेल और फीमेल। मुझे ये नहीं पता था कि वह मेल है कि फीमेल है। आई विल नेवर नो। वो मुझे जानना भी नहीं है। फॉर द स्नेक्स अनवाउंड्स इटसेल्फ फ्रॉम माय आर्म्स एंड स्लोली स्लाइडेड इनटू माय लैप। सांप धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ को छोड़ा और धीरे धीरे उसने क्या किया, खिसकते हुए मेरी गोद में पहुंच गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड इनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। धीरे धीरे वह मेरी गोद से ऊपर रेंगते हुए कहां पर पहुंच गया, दर्पण के बिल्कुल सामने पहुंच गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflections its closer quarter. शायद ऐसा लगता है कि उसे उस दर्पण में अंदर देखना और उसके रिफ्लेक्शन को देखना ज्यादा पसंद था। I was no mere image cut in the granite. I was suddenly a man of flesh and blood. अभी तक मैं बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना हुआ था, लेकिन जैसे ही सांप जो था मेरी गोद से उठकर दर्पण के सामने पहुंचा तो मेरे अंदर फिर से जान में जान आई और मेरे जो बॉडी थी उसमें फ्लश और ब्लड फिर से बन गया। Still holding my breath, I got up from the chair. मैंने अपनी सांसों को रोकते हुए धीरे धीरे मैं क्या है कुर्सी से खड़ा हो गया। I quietly went out through the door into the veranda. मैं चुपचाप दरवाजे से होते हुए बरामदा में पहुंचा। From there I leapt into the yard and run for all I was worth.
और फिर धीरे धीरे मैं कहाँ पे आ गया, यार्ड में आ गया। यार्ड में आने के बाद मेरे पास जितनी ताकत थी उतनी सारी ताकत को मिलाकर मैं वहां से भाग निकला। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साइन ऑफ रिलीफ, सब लोगों जितने भी वहां पर बैठे हुए थे सभी ने राहत की सांस ली। somebody asked डॉक्टर इफ योर वाइफ वेरी फैट, तो उनमें से किसी ने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ कि आपकी पत्नी मोटी है कि नहीं है? नो डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ द स्प्रिंटर्स। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी जो है दुबली पतली है, अच्छी पढ़ने वाली है, अच्छी काम करने वाली है। रीडी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले होते हैं, बांस के जैसे होते हैं, है ना। रीडी का मतलब यहाँ पर बांस के जैसे होते हैं। Someone else said, ask doctors, when you ran, did the snakes follow you? किसी ने उन्हीं में से भीड़ में से कहा, क्या डॉक्टर साहब ये बताओ कि जब तुम भाग रहे थे क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached the friend's house. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भागा और इतना भागा कि मुझे नहीं पता कौन पीछे कौन नहीं, जब तक मेरा दोस्त का घर नहीं आ गया। Immediately I smelled oils all over myself and took a bath. मैंने तुरंत ही क्या है कपड़े बदले और अपने शरीर पर तेल लगाया और स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने तुरंत ही क्या है सही अच्छे कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। सवेरे के टाइम जैसे ही 8 बजे 8:30 बजे मैं अपने दोस्तों को लेकर उस कमरे पर गया जहाँ से मैं सामान खाली करके मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट होना था। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचे अपने कमरे में तो मैंने देखा कि उस कमरे में मेरे पास कुछ ज़्यादा ले जाने के लिए था ही नहीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई रात को चोर आ गए मेरे आने के बाद, मैं दरवाजा खुला छोड़ आया तो वो चीज़ें चुरा ले गए। द रूम्स हैड बीन क्लीन्ड आउट, मेरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा डला हुआ था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स एज ए फाइनल इंसल्ट। चोर भी थे, चोर सारी चीज़ें चुरा ले गए लेकिन एक चीज़ छोड़ गए। What was that? I asked. वहां पर जो लेखक बैठा हुआ था वो पूछता है क्या छोड़ गए? The doctor said my vest, the dirty one. डॉक्टर कहता है कुछ नहीं छोड़ गया, केवल एक बनियान छोड़ गया, वो गंदी वाली। The fellow had such a sense of the cleanness. ऐसा लगता है कि चोर भी क्या है साफ सुथरी चीजों को ही उन्हें पसंद थी। The rascal could have taken it and used it after washing it with a soap and water. मैंने कहा वो धूर्त जो है इसको भी ले जाते, धोए के साबुन वाबुन लगा लू के क्या है कपड़े से धो धा के इसका उपयोग कर सकते थे। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डोर डे डॉक्टर? तो किसी ने उन्हीं में से पूछा क्या डॉक्टर साहब आपने उस सांप को फिर से देखा क्या? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं उस दिन से मुझे आज तक क्या सांप नहीं दिखाई दिया। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। तो वही सांप था जिसने क्या है खुद अपनी सुंदरता को देखा था। तो ये चैप्टर का जो लेखक है वाइकम मोहम्मद बशीर है, इसे वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेटेड किया गया है। तो मैं समझता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो सबको स्टोरी को पढ़ने के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे शेयर भी करें भाई।